नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज ये पार्ट हम 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो हमने पार्ट 2 देखा था संवैधानिक इतिहास का, उसमें हमने 2 युद्ध देखे थे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद में हमने देखा था कि 2 युद्धों के बाद में हम कह सकते हैं कि भारत अंग्रेज़ों के अधीन चला गया, यानी अंग्रेज़ों का शासन स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया गया, किस लिए पारित किया गया, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पारित करना पड़ा। यानी हम बैटल ऑफ प्लासी को देखते हैं, यानी प्लासी का युद्ध हम देखते हैं, तो मतलब हम कारण देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि प्लासी का युद्ध हुआ। इसी प्रकार ऐसा क्या हुआ कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करना पड़ा। तो देखते हैं दोस्तों, उस समय मैंने आपको बताया था कि सन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कहाँ पे? ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, उस समय आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महारानी थी उस समय, जो एलिजाबेथ प्रथम, उसने कहा था कि भाई जो ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, या ये क्या करेगी, टाइम टू टाइम क्या करेगी, टाइम टू टाइम क्या करेगी भाई, टैक्स देगी। किसको? ब्रिटिश सरकार को। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को क्या देगी? टैक्स देगी, वो भी टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या दे, टैक्स दी। अब 2 युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज करने लगी। ठीक है दोस्तों, इमेजिन करते हैं हम, यहाँ पर देखो, जैसा भी है भाई, ये अपने सपनों का भारत है। तो देख लेते हैं इसे। मतलब जैसा भी है, ये अपना सपनों का भारत है। तो देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी 2 युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा भारत पर अधिकार हो गया था, यानी भारत गुलाम हो चुका था। तो अब क्या करने लगी ये ईस्ट इंडिया कंपनी, अपनी क्या करने लगी, मनमानी करने लगी। ठीक है दोस्तों, मनमानी करने लगी, यानी ब्रिटिश सरकार को क्या देने लगी, टैक्स नहीं देने लगी। अब इधर ब्रिटेन की जो महारानी थी उसने क्या किया कि भाई जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी, अभी तक 2-4 साल हो गए, अभी तक कोई टैक्स नहीं दिया। तो क्या करें कि क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं है या नहीं रही, मतलब देखने के लिए एक जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड नॉर्थ, इनको भेजा कि भाई आप देख के आओ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में उसका व्यापार चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि 5-7 साल हो गए कंपनी ने अभी तक कोई टैक्स नहीं दिया। तो मतलब लॉर्ड नॉर्थ वहाँ के प्रधानमंत्री ये स्वयं न जाकर इसने क्या किया, एक गुप्त कमेटी का निर्माण किया, गुप्त कमेटी का क्या किया, निर्माण किया। और उस गुप्त कमेटी को कहाँ भेजा, अपने भारत, कि जाओ देख के आओ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार किस तरीके से चल रहा है, वो क्यों टैक्स नहीं दे रहे। तो ये गुप्त कमेटी भारत जाती है। अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को यह पता नहीं होता कि गुप्त कमेटी यहाँ पे आई है। ये पूरे भारत का निरीक्षण करके और वापस आ जाती है लॉर्ड नॉर्थ के पास। और इसे क्या कहती है, लॉर्ड नॉर्थ को कहती है कि लॉर्ड नॉर्थ साहब, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, भारत में बहुत अच्छा, हर प्रांत में अच्छा चल रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का तो व्यापार। और ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ऐसा कह रहे हैं कि हम तो टैक्स कोई आज देंगे न कोई कल देंगे, यानी टैक्स हम नहीं देंगे, अब हम ही राज करेंगे पूरे भारत पर।
मतलब लॉर्ड नॉर्थ को कहा, क्योंकि ये अपने में से लूण मिर्च लगा के लॉर्ड नॉर्थ को कहते हैं। अब लॉर्ड नॉर्थ क्या होता है, ये प्रधानमंत्री था, इसे भी सूचना किसको देनी थी, महारानी को देनी थी। तो ये भी महारानी के पास आकर सूचना देता है कि महारानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो मनमानी कर रही है, कह रही है कि हम ऐसा टैक्स नहीं देंगे, हम अपना राज करेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा इतना तो, कि महारानी ने जो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया, क्योंकि कंपनी अपनी मनमानी करने लगी थी, टैक्स नहीं दे रही थी। यानी उस समय जो भी बात हुई थी कि 15 वर्ष या 20 वर्ष तक जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज करेगी तो जो ब्रिटिश सरकार को वो क्या टैक्स चुकाएगी, अब टैक्स देने से मना कर रही है, इसलिए यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें क्या बात हुई, उसमें देखते हैं क्या बात हुई। तो देखो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, ये कब लागू हुआ, जनवरी 1774। ठीक है दोस्तों, एक साल लग गया था इसे पारित होते। इसके साथ ही हम देखते हैं जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का गठन। 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, कहाँ पे, कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता में। और इसके 4 न्यायाधीश थे, चार न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के जो बना था कलकत्ता में, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था 1774, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत 1774 में कोलकाता में जो मुख्य ये न्यायाधीश ये सुप्रीम कोर्ट बना था, और इसमें 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य था, 3 अन्य थे। ठीक है दोस्तों, मुख्य कौन था, सर एलिजा इम्प्रे, सर एलिजा इम्प्रे, सर एलिजा इम्प्रे। ठीक है, जो 3 की बात करें तो एक तो हमें नाम मिलता है जैसे चैम्बर, हाइड और लैम्बेस्टर। ये लैम्बेस्टर। ठीक है दोस्तों, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था कलकत्ता में, और 4 न्यायाधीश भी थे, एक मुख्य था सर एलिजा इम्प्रे और 3 अन्य थे, चैम्बर, हाइड, लेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई समस्या? 1773 का हम रेगुलेटिंग एक्ट देख रहे हैं। ठीक है, अब एक जैसे बंगाल का गवर्नर एक पद हुआ करता था, क्या था पद, ये क्या था, पद था। जो भारत में एक पद हुआ करता था जो बंगाल में, बंगाल का गवर्नर, इस पदनामे के हटाकर क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी जो बंगाल का गवर्नर था उनका पदनामा बदलकर क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। अगर प्रथम की पूछे, प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग, वारेन हास्टिंग, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसका जो पदनामा बदलकर क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर। पहला क्या था, बंगाल का गवर्नर था, अब कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, पदनामा बदल के कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब क्या हुआ, देखो पदनामा बदल दिया गया था, पहले क्या था, बंगाल का
गवर्नर, अब उस पदनामे को बदल कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, अब उस समय बात करते हैं हम, जैसे उस समय मुंबई और मद्रास, मुंबई और मद्रास को किस में मिला लिया गया? बंगाल में। मुंबई और मद्रास को किस में मिला लिया गया? बंगाल में। ठीक है, अब मतलब जैसे एक बंगाल था, बंगाल एक प्रांत था, सिर्फ बंगाल था, तो उस समय जो पदनामा क्या था? बंगाल का गवर्नर। अब इसमें क्या मिला लिया गया? जो मुंबई मद्रास को बंगाल के मिला लिया गया इसमें, तो ये 3 प्रांतें हो गई, इसलिए जो पदनामा था उसका कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, अब जैसे एक प्रांत का गवर्नर एक प्रांत को संभाल सकता है, ये कितने प्रांतें हो गई? 3 प्रांतें हो गई। ठीक है, अगर 3 प्रांतें हो गई तो क्या क्या गवर्नर की सहायता के लिए, गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्य परिषद का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, अब गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया था। यानी जो एक प्रांत था बंगाल, उसमें तो गवर्नर जनरल था। अब मुंबई और मद्रास बंगाल के अधीन आ गए, ये प्रांत एक हो गए, तो गवर्नर अकेला कैसे संभाल सकता है इन प्रांतों को? तो इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया। और वो 4 सदस्य कौन थे? हमें नाम भी मिलते हैं उनके। एक का नाम हमें मानसन मिलता है, एक का नाम मिलता है कालवेरिंग, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, एक का नाम मिलता है हमें बोरवेल और एक का हमें नाम मिलता है फ्रांसीसी। ठीक है दोस्तों, ये 4 सदस्य किसके सहायता के लिए थे? ये 4 सदस्य गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य का भी निर्माण किया गया, यानी 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और इसमें एक आखिरी बात क्या कही गई 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में? बिना लाइसेंस व्यापार पर प्रतिबंध, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी व्यापारी बिना लाइसेंस, यानी लाइसेंस के बगैर व्यापार नहीं कर सकता था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त होता है। इससे ज़्यादा आगे बहुत एक्ट आएंगे, हम आराम से अध्ययन करेंगे, एक एक जो ये चार्टर आएंगे उस पर अध्ययन करेंगे। साथ में हमें एक मिलता है 1771 का जो अधिनियम था, उसका नाम क्या था? 1771 ऑफ सेटलमेंट, सॉरी 1781 का एक अधिनियम आया था 1773 के बाद। जो 1781 का अधिनियम आया था सेटलमेंट, जो सेटलमेंट था, यानी इसका काम क्या था? 1773 की कमियों को दूर करना था, 1773 की कमियों को दूर करना, ठीक है दोस्तों, 1781, सॉरी 71 नहीं है, 1781 है दोस्तों, 1781 ऑफ सेटलमेंट, यानी 1781 का जो सेटलमेंट आया था
उसको जो ये 1773 की कमियों को दूर करना था, ठीक है। इसे एक नाम दिया जाता है संशोधात्मक संज्ञा। संशोधात्मक संज्ञा। तो दोस्तों ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और साथ में हमने छोटा देखा 1781 का सेटलमेंट जो ये एक्ट। तो दोस्तों अब इसके बाद हम देखेंगे 1784 का जो ये 1700 अलग अलग जो एक्ट देखेंगे। 1774 का पिट्स एक्ट देखेंगे हम, ये 1773 का था, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास हम आप हमारी कैसे लगी? अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बने रहिए हमारे साथ, हम यूं ही एक्ट लाते रहेंगे, आपको आराम से समझाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो धन्यवाद।